हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरे चैनल पे जो अभी है ब्यूटी सैलून एंड ट्रेनिंग एकेडमी है, उसमें आपका बहुत बहुत वेलकम। तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी सी ब्यूटिशियन सैयदा अजीज़ा। तो मैं लेकर के आ गई हूँ आज का न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए। तो मैं आपके लिए प्रॉपर्ली जो एंगल थ्रेडिंग के किस फॉर्म में हमें थ्रेडिंग करनी चाहिए, इसका फुल ट्यूटोरियल किस तरह बनानी है और फिर थ्रेडिंग से मुतालिक हर एक चीज़ डिटेल्स में मैं अपने चैनल पे पहले भी 3-4 वीडियोस में बता चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो सबसे पहले जा कर के देखें। अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली थ्रेडिंग करना प्रॉपरली तौर पर आप सीख जाओगे। अब आपको इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जैसे कि पिक्चर से मैं आपको इसके में डिटेल्स बाय डिटेल्स सारी चीज़ बताऊंगी। देखिए, जब आप थ्रेडिंग करते हो ना, तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि बहुत भारी भारी पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं, जो मुझे किसी वीडियोस जब मैं बनाती हूँ और ध्यान नहीं रहता और बाद में मुझे याद आता है, तो मैं बाद में दूसरी वीडियोस में बयान कर देती हूँ। जब भी थ्रेडिंग करनी है तो कभी भी क्लाइंट के हेयर एक्सेस नहीं निकालने हैं। तो अब आप जो ये आइज़ देख रहे हो ना, ये जो कॉर्नर है ये टेल कहलाता है। जो आपको ये कॉर्नर पे नज़र आ रहा है ये टेल है। ये जो आर्च का हिस्सा है इसको आर्च कहते हैं, पीक कहते हैं या कर्व कहते हैं, ठीक है। और जो चीज़ जो शुरू का पॉइंट होता है ना, इसको हेड कहते हैं या थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेड या थिकनेस। अगर मैं आपको अपनी आईब्रोज़ के बारे में बताऊं तो देखें, मैं अपने आईब्रोज़ के जो हेयर हैं कहाँ तक निकाल सकती हूँ। यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। मैक्सिमम मैं कितने हेयर निकाल सकती हूँ, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी। मैंने यार कभी भी बाहर से कराई ना, तो मेरे आईब्रो क्या करते हैं, यहाँ तक ले आते हैं। इससे क्या होता है कि मेरी थ्रेडिंग जो होती है ना, छोटी हो जाती है। अब आप ये देखो, मैं उंगली रखती हूँ, अब आप ये देखो, तो देखो आप दोनों तरफ देख कि कितना फ़र्क नज़र आ रहा है और फेस लॉन्ग लगने लग जाता है। तो ये देखो, ये दोनों पॉइंट है और ये वाला पॉइंट सही है। तो देखो, ये पॉइंट है और ये वाला पॉइंट। स्केल की मदद से मैं आपको मिला के दिखाती हूँ इन दोनों की लेंथ। इन दोनों के मिलाने के बाद ये पॉइंट आ रहा है। ये देखो, यहाँ तक मेरी थ्रेडिंग की लेंथ होनी चाहिए। छोटी होगी तो अजीब व गरीब लगेगा फेस। नीचे के हेयर्स निकालने हैं, लेकिन ये वाले हेयर्स बस यहीं तक निकालने हैं। कम निकालेंगे तो थ्रेडिंग छोटी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, एक्चुअली में कौन कौन से डॉट को मिक्स करेंगे। तो आप देख लो, जो नोज़ है, नोज़ से लेके हमारे जो आई का कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ से स्केल की मदद से आप नापो। इन दोनों की मदद से जो आगे का लाइन बन रहा है, ये है हमारा पॉइंट। अच्छा, जो हमारे जो थिकनेस की 2 पॉइंट्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये जो दोनों हैं, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। तो जो सेम है, जैसे नीचे के 2 पॉइंट्स मिल रहे तो ऊपर के भी दोनों पॉइंट्स सेम होने चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना पूछ रहे होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्या रहती है कि मैम आप थ्रेड कौन सा यूज़ करती हैं या थ्रेड यूज़ करके दिखाएं। तो मैं आपको बताती चलो, थ्रेड कॉटन का होता है और जो है ना थ्रेड कॉटन के भी कई तरीके के होते हैं। तो एक थ्रेड ऐसा होता है जिस पे आप जो है स्ट्रेस देते हो या प्रेस करते हो, तो क्या होता है कि उसमें लैंड आ जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि आपके जो प्रॉपर हेयर नहीं निकल पाते। थ्रेड लें अच्छी क्वालिटी का। तो मेरा जो है ना, ये थ्रेड यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक का मैं थ्रेड यूज़ करती हूँ। और जो है ना यूज़ करते हुए, यानी जब से मैंने थ्रेडिंग स्टार्ट की तब से मैं जो है यही वाले थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या होता है कि लेंड इकट्ठा नहीं होता, और अगर क्वालिटी में फ़र्क की जाए ना, तो फिर ये है कि फिर ज़ाहिर सी बात है थ्रेड में भी फ़र्क आ जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो आपके आर्च और या यानी कि जिसको पिक कहते हैं, उसको चॉइस करना होता है। जो आपकी आई बॉल होती है ना, जो आई बॉल है, इसको आप ओपन करोगे। अब आंख बंद करके आंख खोलोगे, ओपन करोगे, अब स्ट्रेट देखना है, ठीक है। जो आई बॉल का कॉर्नर है, ठीक है, मैं आपको कॉम्प से दिखा रही हूँ। तो जो मैं स्ट्रेट देख रही हूँ, ये जो आई का कॉर्नर है, सही है। तो ये पिक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
ये इजी मेथड है, पिक्चर दिखाकर मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो है आप अपने आर्च या पिक के पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे। तो आप अपने क्लाइंट को ये नहीं कहोगे कि मैम आप सीधा देखिए ज़रा हमें पिक पॉइंट। तो आप क्लाइंट को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैम आप सीधा देख लो कि मैं अपना पिक पॉइंट देख लो। ना ना, ऐसा नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही वियर्ड चीज़ हो जाएगी। ठीक है, टेल को आपको बहुत अच्छे से मेज़रमेंट कर लोगे। जब आप वो 4 बार थ्रेडिंग करोगे तो आपको खुद ब खुद एस्टिमेट हो जाएगा, ठीक है ना, एक्चुअली में आपको थ्रेडिंग में कैसे मेज़रमेंट करनी है। ओके, और जो हमारा थिकनेस जो पॉइंट है वो आपको कैसे मेज़र करना है, सही है, ये मेज़र करना भी बिल्कुल ही ईजी है। अब आपको क्या लेना है कि आप देखो, मैं टेलकॉम से आपको बताती हूँ। ये जो आपके नोज़ के बीच में ये देखिए, ये जो यूँ करके फ्लोना होता है ना, जिसको कहते हैं, ये डिक कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से उठता है ना, ये देखिए ये जो उठ रहा है, इस डिक को मैं आपको टेलकॉम की मदद से बताती हूँ। सीधा लेके जाएंगे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा थ्रेडिंग का। ठीक है, कौन सा पॉइंट आ जाएगा थ्रेडिंग का, आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ आपको दूसरे साइड में भी ऐसा ही करना है कि जब आप टेलकॉम, ये देखिए टेलकॉम मैं दोबारा नथनों से लेके, यानी कि ये जो डिक पॉइंट है यहाँ से लेके बिल्कुल अपना स्ट्रेट करती हूँ, तो ये यहाँ पे आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो दोनों तरफ सेम ही होगा। अब आप ये देखो कि ये दोनों आपस में किस तरीके से मैच होंगे। तो ये दोनों आपस में किस तरीके से मैच होंगे कि आपस में बिल्कुल भी थ्रेडिंग में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आप डिक के सीधे जो है, नोज़ का जो डिक है, डिक के सीधे में स्ट्रेट लोगे, सही है, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है आप थ्रेडिंग की थिकनेस कैसे मेज़र करोगे। तो जब आप थिकनेस को मेज़र कर लोगे तो बीच के जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, एक्सेस हेयर होते हैं, तो उनको निकालना होता है। तो आप क्या करोगे, तो वो जो एक्स्ट्रा हेयर होंगे तो एज इट इज़ जो भी होंगे वो आप निकाल दोगे। कभी भी क्लाइंट के जो हेयर्स हैं सेंटर से नहीं निकालने होंगे। अकॉर्डिंग टू फेस यहाँ से स्टार्ट करना है। इस पार्ट के हेयर सबसे लाइट होते हैं, तो आपको करना क्या है, तो ये एक्स्ट्रा है। हमेशा ऐसे ही होता है कि बंदा बोलता है यार ये एक्स्ट्रा हेयर है तो इन्हें निकाल दो। अगर आप ऐसा करोगे तो इनका गैप आपस में बहुत बढ़ जाता है, और गैप बढ़ने की वजह से थ्रेडिंग बहुत दूर हो जाती है और फेस जो है बहुत ही वियर्ड लगता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अब आपको ये 3 पॉइंट को मेज़र करना है। अब एक चीज़ आपको गौर करना है, अब आपको अपनी जो डिक है उसको रिप्रेजेंट करना है। सपोज़ ये, अब इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपने शेप दे लिया। देखिए 3 पॉइंट कैसे होते हैं, एक ये पॉइंट, एक ये, सही है, ये और ये, सही है, ये 2 पॉइंट और ये 1 पॉइंट। ठीक है, ये और ये वाला जो है ये 2 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो है ये तीसरा पॉइंट। तो ये हमारी जो आ जाती है ये टोटल लेंथ है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लेंथ है, और ये डिफरेंस होती है। सही, इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, एक ये, एक 2 और ये 3। आपको इसे पिक तक ले आए, जो हमारा टेल हो रहा है टेल को पिक तक लेके आए, यानी टेल को पिक तक लेके आओ और इन दोनों को जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, अब मैंने आपको बताया ये 3 पार्ट हो गए। अब इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पिक से टेल तक और दूसरा पिक से थिकनेस तक। ठीक है, ये आप देख लिया आपने, ये जो पिक है, पिक से जो है टेल तक और पिक से थिकनेस तक। तो एक जो है वो नीचे की तरफ जाता है और दूसरा ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि 3 पार्ट में से 2 पार्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं और 1 पार्ट नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट कौन से, ये देखिए ये वाला पार्ट जो ये डिक तक जा रहा है थिकनेस से, ये ऊपर की तरफ, और ये जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है जो डिक से टेल की तरफ है। यानी कि जब आपको थ्रेडिंग करनी है, ठीक है, जब आप थ्रेडिंग करनी है तो ये रेशो को बिल्कुल ध्यान रखना है। ये जो 2 पार्ट है ये ऊपर की तरफ
थ्रेड चलेगा और ये एक पार्ट वो नीचे की तरफ, सही है, चलेगा। इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। सेम जो है नीचे की तरफ भी ऐसे ही होगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आपके दो पार्ट ऊपर की तरफ थ्रेडिंग करते हो तो क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन में थ्रेडिंग होगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में थ्रेडिंग को करते हो। लेकिन जब नीचे थोड़ा सा करो, जो जो डिक से नीचे की तरफ टेल की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे है थोड़ा सा कर्व। तो जो कर्व का एरिया है, यहाँ से आपको बाल निकालते वक्त बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, सही है। तो ध्यान सिर्फ आपको जो है सिर्फ आर्च की रखना है, बस इसको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आपकी थ्रेडिंग को मेज़र करते हैं, आप जो है थ्रेडिंग को मेज़र करते हैं। तो थ्रेडिंग में बहुत सी चीज़ें मेज़र की जाती है। देखें, अगर आपको ये इस बात समझ में आ गई कि थ्रेडिंग में जो मेज़रमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, तो कभी भी थ्रेडिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को ज़रूर समझें, और यही बात है कि प्रैक्टिस मस्ट है कि करते रहें। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत इजी और आसान तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो इतना डीपली सिखाया सो आपको भी समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे मस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप पूछो, ठीक है। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक कि कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का